अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खुशबाश और खैर आफियत के साथ अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम इजी सी जो मैं बना रही थी घर में, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ मैं घर में बना रही होती हूँ। और सिर्फ इतना है कि उसको थोड़ा अरेंज करना पड़ता है कि क्वांटिटी और ये वो सारा, अदरवाइज वो मेरी रूटीन में होती है। तो आज हम बनाएंगे कीमे के साथ शलजम। तो इसके लिए कीमा बॉइल्ड है पहले से, तो मैंने अभी फ्रिज में से निकाला है। 500 ग्राम कीमा है और 2 टमाटर हैं बड़े वाले, उनको मैंने इस तरह से काट लिया है। और ये तकरीबन 600 ग्राम के लगभग शलजम थे। और थोड़ा सा ड्राइड ये जो अनियन रोस्टेड हैं ये हैं। और 2 हरी मिर्चें और थोड़े से ये लहसुन के जवे और ये अदरक का टुकड़ा। और ये 2 स्लाइस्ड प्याज हैं बड़े वाले ये। और कुकिंग ऑयल होगा जितना मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तकरीबन हाफ 1/4 कप यूज़ तो हो ही जाएगा। इसके अलावा नमक है हाफ टेबल स्पून, और रेड चिलीज है हाफ टेबल स्पून, आमचूर पाउडर इसमें हाफ टी स्पून, जीरा हाफ टी स्पून, और ये ऑरिगानो हाफ टी स्पून, और गरम मसाला मिक्स हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, और थोड़ी सी इसमें मैंने शक्कर या गुड़ टाइप जो भी है, ये शक्कर ली है थोड़ी सी, ये भी हाफ टी स्पून है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हीट अभी नहीं हुई, इसी इतने में मैं ये टमाटर, अदरक और चिली और लहसुन, इन सारी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया मिक्सी में, चॉपर में। और मैं अब इसको ग्राइंड कर लूँगी। इसके बाद इसमें भी 2 टेबल स्पून के करीब डाल के थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी कड़कड़ाने की। तो इसमें अब मैं ये प्याज डाल देती हूँ स्लाइस्ड। घी कोशिश करनी चाहिए कम अज कम हम यूज़ करें, लेकिन जितनी ज़रूरत है चलें उतना तो। लेकिन हर बंदे की ज़रूरत भी डिफरेंट होती है। कोई लोग बहुत ज़्यादा वो जो तरी वाला सालन पसंद करते हैं, वो सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। क्योंकि आजकल हम लोग उतनी मेहनत नहीं करते जितनी पहले ज़माने में लोग हर चीज़ हाथ से किया करते थे। आजकल इजी हो गई है लाइफ बहुत ज़्यादा, तो हम फैट को बर्न नहीं उस तरह करते। जो लोग करते हैं वो सेहतमंद रहते हैं। शलजम में मैं थोड़ा सा ये जो नमक है ये ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा। जब थोड़े ब्राउन होते हैं तो फिर मैं इसमें कीमा डाल दूँगी। और इसके बाद फिर ये मिक्स जो मैंने ब्लेंड किया है सारा, चॉप किया है टमाटर वाला पेस्ट, वो सारा इसमें डाल दूँगी। आज मौसम बहुत अच्छा है, हमने सोचा कि बाहर जाके ये कीमा रोटियां बाहर बनाएंगे, हो सकता है। और ये घर से बना के ले जाती हूँ मेरे भाई के फैमिली, वो लोग भी आएंगे तो हम मिल के कुछ
तरह से बनाएंगे। जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम चूल्हे को बंद करते हैं। थोड़े थोड़े ब्राउन हो रहे हैं, क्योंकि मैंने तेल इतना ज़्यादा नहीं डाला तो ये इस तरह से ब्राउन नहीं होंगे, लेकिन मैं एंड पे वो जो ब्राउन रोस्टेड है वो डाल दूँगी। कलर अब चेंज हो रहा है इसका। इस स्टेज पे मैं कीमा इसमें डाल दूँगी। ये बॉइल्ड है, सॉरी थोड़ा सा फ्राई है और फ्रिज से निकाला इसलिए नहीं लगा। इसको मैं हल्का हल्का पीसूंगी। इसका थोड़ा दो कर दिया मैंने शलजम का। अब कलर थोड़ा थोड़ा इससे आने लगा। ये थोड़ा भुने तो उसके बाद मैं फिर वो पेस्ट टमाटर और हरी मिर्च अदरक लहसुन इसमें डाल दूँ। इसमें 1 टेबलस्पून डाल दूँगी और ये बीफ का कीमा है। ये जो हमारी शलजम है ये हो चुके हैं। अब ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया, आहिस्ता ये होते रहेंगे। अगर आप पसंद करते हैं थोड़ा लेमन जूस भी इसमें डाल दें, तकरीबन 1 टेबलस्पून। तकरीबन ये कीमा जो है तैयार है और ये पहले भी बना हुआ था, तो ये भी देखें इसमें कलर थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया। और मैंने इतना ज़्यादा नहीं इसको करना, पकाना बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। अभी मैंने चपातियों के लिए आटा भी गूंदना है। ये भून गया। अब इसमें ये डाल के फिर दोबारा से इसको अदरक का पीस नहीं हुआ, इसको छोटा छोटा कर लेती हूँ। दोबारा अब इसमें हम सारे ये मसाले डाल दें और फिर इसको भूनना। जब अच्छी तरह से भून जाएगा फिर हम ये जो शलजम है इसमें डाल देंगे और फिर वापस आती हूँ। कीमा अब अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें शलजम मैं डालने लगी हूँ। देखिए बिल्कुल भी इसमें तेल नहीं है एक्स्ट्रा।
स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, चाहे तो मैं इस तरह भी रख सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ और फिर इसको बंद करके 5-6 मिनट तक रख दूँगी, तकरीबन हाफ कप। अब मैं इसका ढक्कन लगा के इसको बंद कर दूँगी और ये जो मसाले हैं वो इसमें जस्ट हो जाएंगे और रेडी टू सर्व होगा। हीट कम कर देती हूँ और ये मैंने ऊपर लिड लगा दी। चलें जी, अब जब बन जाएगा तो फिर देखते हैं। चूल्हा हल्की आंच पे था और मैंने आपके सामने पानी भी डाला था थोड़ा, ताकि ये टेंडर हो जाए। अब ये टेंडर हो चुके हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके इसको दिखाती हूँ। ये मज़ेदार से शलजम और कीमा बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसके साथ ये सलाद ले लें और ये जो ड्राइड अनियन है ये स्प्रिंकल कर देती हूँ मैं, और थोड़ा ये टमाटर और हरी मिर्च और ये प्याज। ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी सादा सी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। और ये आम सी सादा सी रेसिपीज़ हैं जो मैं रोज़ बनाती हूँ आम ज़िंदगी में, तो अगर आपको पसंद आती हैं तो ये बहुत मेरे लिए हौसले की बात है, अच्छी बात है। हम लोग बाहर जा रहे थे किसी पार्क में, मुझे खुद भी नहीं पता, मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं। वहाँ जाके आज मैंने जो शलजम गोश्त बनाए थे और रोटियाँ पका के हम सब मिल के खाएं। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, लेक है, छोटी सी नदी, फूल खिले हुए हैं, खुदरो। और ये झील साथ साथ जा रही है। और ये एक पुल है, उसके नीचे हम जाएंगे। हद नजर ऊपर तक, और मौसम भी बहुत प्यारा है, आसमान नीला। इधर गाड़ी नहीं आती इसलिए पैदल का ही रास्ता है। पानी इतना प्यारा लग रहा है। पानी देख के ज़िंदगी का एहसास होता है। ये एक पुल है और इसके ऊपर भी एक पुल है, ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं। देखें पानी और नेचर, और माशाल्लाह क्या बात है, लकी। ये सीधा रास्ता जा रहा है। और कहते हैं कि जो सीधे रास्ते पे जाता है उसको हर चीज़ साफ दिखाई देती है, कोई बल फाइब नथिंग। लंबा होता है लेकिन साफ नज़र आता है हर चीज़। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चला के रखे, सिराते मुस्तकीम। ये छोटी सी लेक हमारे साथ साथ जा रही है, बल्कि ये जा रही है, हम ऑपोजिट साइड पे जा। बहुत
कड़ाके वाली धूप निकली हुई। हम पहुंच गए हैं मंजिल मकसूद तक। देखिए कितना खूबसूरत पानी, झील, और उधर हम लोग पिकनिक मनाएंगे हल्की फुल्की। इतना रिलैक्सिंग है। हाँ। अल्लाह की शान, कौन कौन सी नेमत को हम लोग झुटलाएंगे। इतनी प्यारी दुनिया, इतनी खूबसूरती। ये छोटा सा पुल है, यहाँ से उतरने के बाद अच्छा दोनों साइड्स पे लेक्स, छोटी छोटी झीलें हैं। इधर भी आज हमने सोचा था कि बाहर पिकनिक मनाएंगे, लेकिन बाहर हमें जगह पसंद नहीं आई, तो फिर हम घर वापस आ गए। और मेरी भाभी ने ये जूसी चिकन बनाया है, स्टिक्स वाला, जो कि बहुत मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने भी बनाया हुआ है, इन्होंने पहले बनाया था, इन्होंने मुझे बताया था, फिर मैंने बनाया। और इसके साथ मैंने ये जो शलजम और कीमा बनाया ये, और साथ में मैंने जो आटा गूंदा था उसकी रोटियां हमने बनाई, और अब हम घर बैठ के इनको एंजॉय करेंगे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़।